हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ ना, बायनोमियल थ्योरम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम होता है जिसमें मैक्सिमम बच्चे स्ट्रगल करते हैं। हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म या फिर टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म, इरेशनल टर्म, या फिर कभी कभी आपके सामने ऐसा भी क्वेश्चंस बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स बताओ, डिसिमिलर टर्म्स बताओ। बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड जो बायनोमियल के प्रॉब्लम होते हैं ना, उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। तो उस टाइप की शॉर्टकट मैं सिखाने वाला हूँ आपको आज की वीडियो में। तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आपके सामने जो पहला टाइप है वो कुछ इस टाइप को आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। तो इस चीज का मैं आज के वीडियो में बेसिकली शॉर्टकट वाली अप्रोच को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसकी हेल्प से बेसिकली किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन वाली प्रॉब्लम को विद इन 5 to 10 सेकेंड आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखो हमारा वो शॉर्टकट क्या होता है। अच्छा, आप में से कुछ लोग बोलोगे कि आप जनरल मेथड भी बताओ। तो देखो बच्चा, जनरल मेथड अगर आप देखना चाहते हो ना, तो अभी आई बटन पे लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप जनरल मेथड वाली वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। बाकी आज की वीडियो में हम लोग मेथड 2 के बारे में चर्चा करेंगे। M2 का मतलब आप मेथड 2 समझना। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दिए रहे होंगे, इस टाइप की या फिर इस टाइप की या फिर इस टाइप की, तो सबसे पहले आप उसको ऐसा लिखना, प्राइम नंबर और इसके पावर में कुछ तो रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ना, 3 की पावर क्या दिया हुआ, 1/2। तो मैं यही आपको चीज समझाना चाह रहा हूँ कि इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी होगी ना, प्राइम नंबर की पावर 1/a होगा, देन आपके पास ये होंगे प्राइम नंबर और इसकी पावर में 1/b और इस पूरे के पावर में n होंगे। और इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने होंगे, टोटल रेशनल टर्म, कभी कभी टोटल इरेशनल टर्म भी आपसे पूछा जाएगा। तो इस चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। जैसा कि देखोगे, मैं ये चीज आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने ये पैटर्न कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, 3 की पावर 1/2, देन 5 की पावर क्या लिखा हुआ है 1/8। तो ये आपके प्राइम नंबर के पावर ही तो लिखे हुए हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का पहला स्टेप होगा, स्टेप 1 जो आपका होगा, सबसे पहले आप लिखोगे n डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ a एंड b। तो यहां पे एलसीएम ऑफ a एंड b लिखोगे। देन इसका आप ले लोगे GIF का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और +1 करोगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1, यही आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या हुआ, आप वो समझाओ। तो देखो बच्चों, GIF का मतलब समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास GIF ऑफ 3.2 है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट आपको सिर्फ लिखना होगा 3। मान लो कि GIF ऑफ 5.5 है, तो सिर्फ इसका आप इंटीग्रल पार्ट लिखोगे 5। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब। तो फिर तुम्हारे माइंड में ये डाउट हो रहा होगा, चलो ये चीज तो समझा, बट +1 और कब लेना होगा कब नहीं लेना होगा, तो इस चीज को भी समझेंगे। इस चीज को समझने के लिए ना, मैं आपके सामने यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम, इसी को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे n की जगह क्या है, n की जगह तुम्हारा 256 है। फिर इस चीज को कैसे करोगे, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले तो आप 256 लिखोगे। देन इसके डिवीजन में आप क्या लिखोगे, एलसीएम ऑफ 2 एंड 8। तो 2 और 8 का एलसीएम आप देख लो, तो ये 1 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 और 8 का एलसीएम 8 होता है, तो आप यहाँ पे 8 लिख दोगे और इसका GIF ले लोगे। देन +1 करना है कि नहीं करना, इसको अभी हम समझाएंगे, बट इसको पहले आप इसमें डिवाइड करके देख लो। तो 8 से जैसे ही डिवाइड करोगे ना, 8 डिवाइड बाई 256, तो ये चीज आपके क्या आ जाएंगे, 8 3 जा 24 और यहाँ पे 1 होंगे 6 होंगे, तो ये 2 आ जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या, पूरा इंटीग्रल वैल्यू ही आ गया 32 का GIF 32 ही होगा। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा, आप ये बताओ कि 1 हम ले कि ना ले। तो देखो, जब कभी भी बच्चा ये चीज रहे ना, 1 को लेना है या नहीं लेना है, इसका आप जनरल टर्म लिख लेना। तो इसका जनरल टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, 256, यहाँ पे CR, और यहाँ पे देखो 3 की पावर क्या है 1/2, तो आप लिख लो, और इसमें 256 माइनस R लिखो। फिर आपको इसके आगे लिखना है मल्टीप्लीकेशन में 5 की पावर 1/8 और इसकी पावर आप R लिख लो। और इसके बाद आपको क्या करना है ना, देखो इसका मैं जुगाड़ बता रहा हूं, जुगाड़ का प्रॉपर तरीका बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, R की वैल्यू
जीरो रखना है इस एक्सपेंशन में, समझ पा रहे हो ना, आर की वैल्यू जीरो रखोगे इस एक्सपेंशन में, और जीरो रखने के बाद ये चीज अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो गए तो आपको इसको इंक्लूड करना है, और कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुए तो इस वन को इंक्लूड नहीं करना है। आप समझ पा रहे हो ना। तो जैसे कि देखो यहाँ पे आर को हम जीरो रखते हैं, तो आपको ये चीज चेक कैसे करना है, आपको चेक इस पे करना है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 3 की पावर 256 माइनस आर डिवाइड बाई 2। तो देखो यहाँ पे आर की जगह जैसे ही जीरो रखोगे ना, तो ये चीज आपको क्या मिलेगा, 256 माइनस जीरो डिवाइड बाई 2, और ये 3 के पावर में हो गए। दैट मीन्स 3 की पावर कितना आ जा रहा है, 2 से डिवाइड कर लो, 2 एकम 2 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे ये 8 आ जाएंगे, तो 3 की पावर 128 हो गए। तो देख पा रहे हो ये चीज आपका कंप्लीटली डिविजिबल है। सिमिलरली आर की वैल्यू जीरो रखो, तो जीरो डिवाइड बाय समथिंग, तो ये चीज भी आपके कंप्लीटली डिविजिबल हो गए। दैट मीन्स ये कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए हम 1 को ऐड करेंगे। तो यहां से देख पा रहे हो, यहां से ये चीज आप +1 लिखोगे, और 32 का जो GIF हो गया ना, ये 32 ही हो गया, और +1 कर लोगे तो टोटल 33 नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स हो गए। आप समझ पा रहे हो ना, टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इसमें कितने होंगे, 33 हो गए। आप इस चीज को जनरल मेथड से भी करोगे, यही आंसर आएगा। अभी देखो हमें फर्स्ट टाइम बताना था, इसलिए ये चीज इतना लंबा हो गया। अभी जो आपके सामने ये दोनों प्रॉब्लम बचा हुआ है ना, इसको विद इन 5 to 10 सेकेंड आप सॉल्व करोगे। आप करके देख लो, अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो करोगे, ये तरीका लगाओ, ये फंडा अप्लाई करो, और 100% ये चीज मतलब सॉल्व होगा। ये जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स के क्वेश्चंस है ना, वो सब के सब विद इन 5 to 10 सेकेंड सॉल्व होगा। तो चलिए बच्चों, बाकी प्रॉब्लम को भी हम लोग साथ में ट्राई करते हैं। तो देखो बच्चों, सेकंड प्रॉब्लम जो है ना, ये आपके सेकंड प्रॉब्लम है, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले आप लिखो, तो यहाँ पे जो पावर होता है इसको लिखो, यही बताया था ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1024 डिवाइड बाय क्या करना है, एलसीएम ऑफ 2 and 8। तो यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे फिर से 2 और 8 है, 2 और 8 का एलसीएम 8 ही हो जाएगा, समझ पा रहे हो। यहाँ पे डिवाइड बाय आपको 8 करना है, ये चीज कर लोगे। +1 करना है या नहीं करना है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप क्या करो ना, इसका जनरल टर्म लिखो। तो देखो ये 1024C, और इसकी पावर में r करोगे। r की वैल्यू इसमें आप 0 रखो। तो देखो जैसे ही आप r की वैल्यू 0 रखोगे, तो यहां से जो आपको मिल जाएंगे 5 की पावर 1024 डिवाइड बाई 2, और -0 कर लो, तो देखो ये चीज कंप्लीटली डिविजिबल हो गए। साथ ही साथ आप इसको चेक करोगे ना, तो r की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो 0/8 ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे +1 आपको करना है, और इस चीज को आप सॉल्व कर लो। 8 से इसको डिवाइड कर लो, 8 से किस में डिवाइड करोगे, 1024 में। तो ये चीज देखो आपके क्या आ जाएगा, 8 एकम 8 आ जाएंगे, और यहाँ पे तुम्हारे ये 2 आ जाएंगे, और ये 2 तो 8 2 जा 16 हो गए, यहाँ पे 6 आ गए, और ये 4 आ जाएंगे, ये 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा लो, ये भी फिर से आपका इंटीग्रल वैल्यू आ गया 128, और ये +1 कर लो। दैट मीन्स टोटल कितने इंटीग्रल टर्म्स हो जाएंगे, टोटल 129 इंटीग्रल टर्म हो गए इसमें। आई होप आपको ये शॉर्टकट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप ये चीज अच्छे से समझ रहे हो ना, तो आपके सामने थर्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इसको आप लोग हमारे साथ सॉल्व कीजिए, और मैं देखता हूं कितने लोगों का ये आंसर सही आता है। जो जो सही कर पाते हो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप हमें टाइप करके बता सकते हो। तो चलिए बच्चों, ये वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, 9 की पावर 1/4। तो मैंने आपको बोला था कि जो भी चीज यहाँ पे रहेगा ना, उसको प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर लेना है। आप बोलोगे प्राइम के पावर में क्यों ब्रेक करेंगे, तो ये देखो शॉर्टकट वाला वीडियो है, डिटेल में देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके इस चीज को अच्छे से देखो। वहां पे मैंने डिटेल में ये बताया था कि प्राइम के पावर ही क्यों करना है। बाकी अभी हमारा जो मेथड शॉर्टकट वाला मेथड है, उसका पहला स्टेप आपको क्या बोलता है कि सबसे पहले इसको प्राइम के पावर में ब्रेक करो। तो ये चीज प्राइम क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1/4। अभी अगला देखो 8 है ना, तो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर क्यूब और इसकी पावर 1/6, और इस पूरे की पावर 500। इस चीज को आप थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो ये चीज आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, 3 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/3,
और इसकी पावर 500। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 500 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। 2 एंड 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, आप 6 लिख लो और इसका जीआईएफ निकाल दो। +1 करना है या नहीं, इस चीज को समझने के लिए आइए सबसे पहले मैं इसका जनरल टर्म लिखता हूं। तो इसका जनरल टर्म तुम्हारा क्या आ जाएगा, 500 सी आर और 3 की पावर 1/2 और इसका पावर 500 माइनस आर करोगे। देन इसके बाद आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 1/3 और इसकी पावर आर। अब क्या करना है, आर की वैल्यू 0 रखना है। तो जैसे ही आप 0 रखोगे तो 3 की पावर तुम्हारा जो हो जाएगा 500 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। देन इसके बाद देखोगे तो फिर क्या लिखोगे, 2 की पावर 0 डिवाइड बाई 3। ये दोनों के दोनों क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 है। दैट मीन्स ये चीज अभी फिर से एक्सेप्टेबल हो जाएगा, मतलब 1 को अपने को इंक्लूड करना है। और यहां से ये डिवाइड करके देख लो, 6 को 500 में डिवाइड करो तो ये चीज क्या आ जाएगा, 6 8 जा 48 हो जाएंगे। देन यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे ये 0 आ जाएंगे। तो 6 3 जा 18 और यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएंगे। देन यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, 0 लगेगा, फिर से ये 3 आ जाएंगे। कहने का मतलब ये चीज जो तुम्हारा आ जाएगा 83 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ तो आएगा, +1 करोगे तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएंगे, ओनली 83 आ जाएंगे। और यहाँ पे ये +1 करोगे तो 83 + 1 कितना आ जाएंगे, 83 + 1 जैसे ही करोगे टोटल आपके 84 आ जाएंगे। तो डेट मीन्स यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स होंगे, या कभी कभी इसी चीज को आपसे ऐसा भी पूछा जाता है, हाउ मेनी टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। तो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन का मतलब क्या हुआ ना, कि उस बायनोमियल एक्सपेंशन में ऐसे कितने टर्म हैं जो रेडिकल साइन से फ्री है, दैट मीन्स वो इंटीग्रल टर्म कितने हैं। तो यही चीज लैंग्वेज में ट्विस्ट कर करके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका यही फंडा होगा। तो आई होप सबको ये फंडा समझ में आया होगा। आप बोलोगे कि सर ये चीज तो चलो समझ में आया कि ट्रिक से हम कुछ इस तरीके से चीजों को सोच पाएंगे। तो आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि ये चीज हर जगह अप्लीकेबल होगा क्या। तो देखो बच्चा, मैक्सिमम जगह पे ये ट्रिक आप लगा सकते हो, बट कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको जनरल या जो हमारा बेसिक मेथड है ना उसको फॉलो करना है। जनरल टर्म को लिख के आपको ये चीज हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप उस तरीके से मतलब चीजों को सॉल्व कर सकते हो। आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। तो इरेशनल टर्म को कैसे फाइंड आउट करोगे ना, इसका तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा। बाकी आप लोग अभी खुद से ट्राई करो कि या फिर सोचो कि इरेशनल टर्म को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मतलब टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म का तो तरीका मैंने आपको सिखा दिया। तो देखो बच्चा, इरेशनल टर्म को फाइंड करने का जो फंडा होगा ना वो एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखोगे ना तो सारे के सारे आपके क्या है, ये देखोगे सारे के सारे बायनोमियल एक्सपेंशन है। और हमें पता है कि बायनोमियल एक्सपेंशन का जितना पावर होता है ना उससे एक ज्यादा टर्म आता है। मान लो कि किसी बायनोमियल एक्सपेंशन में a + b का पावर n है, दैट मीन्स वहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1 हो गए। तो यहाँ पे जितने भी बायनोमियल एक्सपेंशन दिए हुए हैं ना सब में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, उससे एक ज्यादा होंगे। लाइक मैं इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करूं तो 257 हो गए। इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करूं तो 10,024 +1 हो गए, मतलब 1025 हो गए। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो 501 हो गए। तो इरेशनल टर्म्स के लिए देखो आपको क्या करना होगा ना, कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले आपको टोटल टर्म निकालने हैं, जो कि बहुत आसान है, मैंने अभी आपको करके दिखा दिया। देन आपको माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म, टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म या फिर इंटीग्रल टर्म, आप समझ पा रहे हो, इस चीज को माइनस कर देना है। बस आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। आप समझ पा रहे हो ना। इस तुम बोलोगे कि चलो ये चीज तो समझ में आ रहा है, बट आप हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। तो ठीक है, मैं आपको ये चीज भी करके दिखा देता हूँ। पहले इस चीज को मैं लिख लेता हूँ। इरेशनल टर्म के लिए ये चीज हम लोग लिख रहे हैं ना, इरेशनल टर्म जब कभी भी फाइंड आउट करना होगा तो टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म के लिए हम लोग ये चीज सोचेंगे। टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म पूछा जाए तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस टोटल नंबर ऑफ रेशनल या फिर इंटीग्रल टर्म को तुम माइनस कर दोगे। तो जैसे कि आपके सामने ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या दिया हुआ है ना, पहले इसको प्राइम के नंबर के पावर में लिख लो, 5 की पावर 1/8 है। देन आगे देखोगे तो क्या है,
2 की पावर 1/6 है। आप समझ पा रहे हो ना, इसको आप ऐसा लिख लो। और इस पूरे के पावर में कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसका जो पहला स्टेप होगा ये चेक करना कि प्राइम है कि नहीं है। तो दोनों के दोनों प्राइम है। देन हम फर्स्ट स्टेप आपका इसका क्या लिखेंगे, 100 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 8 और 6। तो 8 और 6 का आप एलसीएम निकाल के देखो आपको कितना मिल जाएगा। ये देखो 4 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, मतलब 4 3 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 बोले तो 24। तो 8 और 6 का एलसीएम 24 हो गए। इसका जीआईएफ लिख लो और +1 करना है कि नहीं करना है। इस चीज को चेक करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं ना, इसका जनरल टर्म लिख देते हैं। तो देखो इसका जनरल टर्म तुम्हारा क्या आने वाला है, इसकी जनरल टर्म की अगर हम लोग बात करें ना तो ये चीज तुम्हारे आ जाएंगे 100 CR। और यहाँ पे देखो ना 5 की पावर 1/8, तो आप ये लिख लो 5 की पावर 1/8 और इसकी पावर में आप क्या लिखोगे 100 माइनस R। देन इसके आगे जो आप लिखोगे 2 की पावर 1/6 और इसकी पावर में R। अभी आपको क्या करना है इसमें, मतलब इस चीज की मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है 5 की पावर बेसिकली देखोगे ना तो 100 माइनस R डिवाइड बाय 8 है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर R/6 है। तो इसमें आप 0 रख के देखो, तो जैसे ही इसमें आप 0 रखोगे ना तो 100 डिवाइड बाय 8 होंगे, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। समझ पा रहे हो ना, ये इससे कंप्लीटली, अच्छा सॉरी 8 डिवाइड बाय 100 करके देखो तो ये चीज क्या आ जाएगा तुम्हारे, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 रखोगे तो ये चीज तुम्हारे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुए। ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुए, दैट मींस इसमें +1 को आप ऐड नहीं करोगे। तो +1 को आप ऐड नहीं करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 100 डिवाइड बाय 24, तो ये 4 पॉइंट समथिंग समथिंग तो कुछ आएगा। तो यहाँ से देखो 24 डिवाइड बाय 100 करो ना तो 4 पॉइंट ये तुम्हारा क्या आ जाएंगे 4.2 के आसपास आएंगे। तो जो यहाँ से और ये 1 को तो लेना है नहीं और इसका इंटीग्रल वैल्यू ओनली 4 होंगे। तो कहने का मतलब इसमें जो हो गए ना टोटल नंबर ऑफ जो आपके इंटीग्रल टर्म हो गए या फिर रेशनल टर्म्स होंगे वो 4 होंगे। और टोटल टर्म की बात की जाए तो टोटल टर्म इसमें कितने होंगे 101 टोटल टर्म होंगे। इसमें से माइनस कर लो टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, तो आपके जो 97 हो गए ना वो 97 क्या आ जाएंगे, इरेशनल टर्म आ जाएंगे। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार आप इस चीज को और इस चीज को भी सोच सकते हो। इसको मैं आपको एज ए होमवर्क प्रॉब्लम देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करना और जिन जिन से सॉल्व हो जाए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना। आइए अब हम लोग बात करते हैं एक लास्ट टाइप की जो आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म या फिर डिसिमिलर टर्म। इस चीज को आप कैसे फाइंड आउट करोगे इस चीज को भी समझते हैं। तो यहाँ पे जो होंगे ना टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट या फिर डिसिमिलर टर्म कह लो, जरूरी नहीं कि वो बायनोमियल एक्सपेंशन में ही पूछा जाए, क्योंकि बायनोमियल एक्सपेंशन का तो पता है कि उसका पावर जो भी होगा उससे एक ज्यादा उसमें टर्म्स होंगे। जैसे मान लो कि a प्लस बी की पावर n है तो टोटल n+1 टर्म्स होंगे। बट मैं यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स बताओ इन द एनी एक्सपेंशन। वो चाहे तो आपके बायनोमियल एक्सपेंशन हो सकते हैं, आपके मल्टीनोमियल एक्सपेंशन हो सकते हैं या फिर आपके वो पोलिनोमियल भी हो सकते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा सोचो, देन मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो जो लोग कुछ सोच पा रहे हो तो आप कमेंट करके टाइप कर सकते हो कि आपके माइंड में क्या चीज आ रहा है या फिर इससे रिलेटेड आप क्या सोच पा रहे हो, उस चीज को आप हमें बता सकते हो।